हेलो स्टूडेंट्स, लेकर आ गई हैं आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास जिसमें आप लोगों को आज आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। कितने क्वेश्चन करवाए जाएंगे? तो आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे हमारे चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर जो आप लोगों के लिए टॉप 50 क्लासें होंगी आपको चैनल पर मिल जाएंगी हमारे। तो जो हमारे चैनल की लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके की हमारी जो ऑब्जेक्टिव क्लासें हैं और जो टॉप 50 क्वेश्चंस की क्लासें मिलेंगी आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो हमारे चैनल से जुड़ें और सभी क्लासों को प्राप्त कर लें, ताकि जो बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों से कोई भी क्वेश्चंस आसानी से नहीं छूटे। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लाए हैं हम, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, और जो वीडियो में क्वेश्चंस हैं उनको ढूंढ कर लाया गया हुआ है। जो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चंस इस तरीके के जो हैं, समयावधि के क्वेश्चंस जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और कुछ ना कुछ यानी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है समयावधि का आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चंस फिक्स है, और इसमें जो इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस ढूंढ कर लाए हुए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को इससे कुछ प्राप्त हो सकेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। द्विवेदी युग के जो हैं, द्विवेदी युग की समयावधि क्या है? द्विवेदी युग की समयावधि क्या है? देखिए, आप लोगों को हम केवल आंसर देंगे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो द्विवेदी युग की जो समयावधि है वो क्या है? ऑप्शन नंबर का यानी 1900 से 1920। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग की समयावधि 1900 से 1920 तक। करेक्ट? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावादी युग की समयावधि क्या है? छायावाद युग की समयावधि क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। तो जो छायावाद युग की समयावधि है वह है क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए। पहले कमेंट में आप लोग बताइए कि छायावाद युग की जो समयावधि है वह क्या है? क्या है? 1918 से 1936। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 से 1936। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि छायावादोत्तर युग की समय सीमा क्या है? छायावादोत्तर युग की समय सीमा क्या है? छायावादोत्तर युग की जो समय सीमा है वह क्या है? बताइए कमेंट में। आप लोग तुरंत बताइए। 1919 से 1938 से 1943 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, 1938 से 1943 तक। ठीक, अंडरस्टैंड? आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है। आप लोगों के स्क्रीन पर प्रगतिवादी युग की यानी प्रगतिवादी युग जो है वो कब से कब तक चला था? प्रगतिवादी युग जो है कब से कब तक चला था? तो प्रगतिवादी युग जो चला था 1938 से 1943 तक चला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 से 1943 तक। ठीक है, आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताते रहना कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के डाउट में है, हम क्लियर करेंगे आप लोगों के लिए। तो प्रगतिवादी युग कब से कब तक चला था? तो 1938 से 1943 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तुलसीदास जो हैं वो किस शाखा के कवियों के नायक थे? तुलसीदास किस शाखा के कवियों के नायक थे? तो
सगुण शाखा के कवियों के नायक थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नायक यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग जानते हैं हीरो कहते हैं, नायक जो थे यानी तुलसीदास जो सगुण शाखा के नायक थे कवियों के। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रस, अलंकार, छंद, नायक, नायिका आदि के उदाहरण के रूप में काव्य रचना को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रीति ग्रंथ कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आधुनिक काल की प्रवृत्ति या विशेषता नहीं है। तो जो आधुनिक काल की प्रवृत्ति यानी कि जो विशेषता है आधुनिक काल की, वह नहीं है। वह कौन सी नहीं है? तो रीति ग्रंथों का निर्माण जो है वह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर दिया हुआ है, आदिकाल की प्रमुख रचना का नाम बताइए। आदिकाल जो था, आदिकाल की प्रमुख रचना क्या थी? आदिकाल की जो प्रमुख रचना थी वो पृथ्वीराज रासो थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरगाथा काल की रचना है। वीरगाथा काल की रचना है, 9 नंबर क्वेश्चन है, वीरगाथा काल की रचना है। वीरगाथा काल की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई भाषा का नाम है। रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई भाषा का नाम है, तो ऑप्शन गा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिंगल और पिंगल दोनों भाषाएं थी, यानी का और खा ऑप्शन दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, दूसरा सप्तक यानी दूसरा तार सप्तक जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1951 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि गीतावली के कवि का नाम है। गीतावली रचना जो है कि कवि का नाम क्या है? तो गीतावली कवि के गीतावली जो रचना है उसके कवि जो हैं तुलसीदास जी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्ति है। तो भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्ति जो है वो भक्ति भावना की प्रधानता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति भावना की प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग समझ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। क्वेश्चंस आप लोगों को इस तरीके का जो क्वेश्चन है जिन्हें कि जो दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है वह आप लोगों को इम्पोर्टेंट करके देखना होगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चंस आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यहाँ लिखा होगा, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष होना चाहिए, तो प्रथम तार सप्तक का संपादन 1943 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर दिया है, हिंदी साहित्य में किस काल को रीतकाल कहा जाता है? रीतकाल किस काल को कहा जाता है? तो 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, महाकवि भूषण ने किस रस की कविता लिखी? तो वीर रस की कविता लिखी इन्होंने, जो वीर रस में सभी रचनाओं को लिखा था, इसलिए वीर रस का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पद्माकर की प्रमुख रचना है। पद्माकर की प्रमुख रचना क्या है? तो गंगा लहरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्माकर की रचना जो है गंगा लहरी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन दिया, रीति मुक्त कवि कौन है? रीति मुक्त कवि हैं तो आलम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पूछा जाता है रीति मुक्त कवि कौन है? तो रीति मुक्त कवि आलम है और घनानंद और बोधा हैं। और रीति सिद्ध कवि जो पूछा जाए तो बिहारी हैं। और अगर जो आप लोगों से पूछा जाता है कि और क्वेश्चंस मिल सकता है इससे रिलेटेड कि रीति सिद्ध तो बता ही दिया हमने कि बिहारी जी हैं, और कभी क्वेश्चंस मिलेगा आप लोगों को आगे तो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी?
तो ब्रज भाषा में इन्होंने सारी रचनाओं को लिखा था। 21 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो आधुनिक हिंदी काव्य को जो 5 भागों में बांटा गया है, इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी काव्य को 5 भागों में बांटा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतेंद्र युग का काल जो है क्या है? भारतेंद्र युग का काल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा, क्योंकि भारतेंद्र युग का काल जो है वह क्या है, क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें से मिलना अनिवार्य है। तो बताइए, तो भारतेंद्र युग का जो काल है 1868 से 1900 तक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी गद्य साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य साहित्य का जन्मदाता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त जो हैं किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण जो गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त, वह द्विवेदी युग के जो कवि हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग के कवि हैं। और है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन दिया, भारतेंद्र युग का जो अन्य नाम है वह क्या है? भारतेंद्र युग का अन्य नाम जो है पुनर्जागरण काल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण काल, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंद्र युग का अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी कृति भारतेंद्र युग की नहीं है? कौन सी जो रचना है यानी कृति भारतेंद्र युग की नहीं है? तो भारत हरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जो कृति है? तो भारत हरण भारतेंद्र युग की कृति नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। रामचंद्रिका के रचयिता जो हैं वह कौन है? वो केशवदास जी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका केशवदास। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा क्या रचित है? तो उद्धव शतक रचित है, इनका राइट आंसर हो जाएगा इसका। गंगावतरण की रचना करने वाले कवि हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, गंगावतरण की रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो गंगावतरण की रचना करने वाले जो कवि हैं वह हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगावतरण के रचना करने वाले कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना हम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चंस डाउट में हो सकते हैं, आप लोग कमेंट कर दें। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास जी हैं। श्री कृष्ण गीतावली के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू के रचनाकार जो हैं, तो आंसू के रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वापर के रचनाकार हैं। द्वापर के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना कौन सी है? प्रेम सरोवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, बताइए। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, कमेंट में बताइए आप लोग। तो जो युगधारा है, युगधारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना नहीं है वह युगधारा होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा युगधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचना है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचना है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, इसकी रचना होगी, इनकी रचना है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो अष्टछाप का जो कवि नहीं है वह कौन है? वह नाभादास जी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है?
तो रीतकाल के किस कवि ने जो है वीर रस की रचना की है? तो भूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूषण जी ने वीर रस की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है, इसका राइट आंसर है। आप लोग समझ रहे होंगे। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक जो हैं अज्ञे जी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञे। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कामायनी जो है महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रचयिता हैं इनके जयशंकर प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अनामिका के रचयिता हैं। अनामिका के रचयिता कौन हैं? तो निराला जी हैं। अनामिका के रचयिता निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनामिका के रचयिता कौन है? निराला जी। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे। हिंदी सेवी कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह थे हितैषी, जो प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले कवि थे, राजा लक्ष्मण सिंह थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। अभी हमने बताया था आप लोगों को कि रीति सिद्ध कवि बिहारी होते हैं और रीति मुक्त कवि हैं घनानंद आलम बोधा हैं, और रीतिबद्ध काव्य के जो कवि हैं वह हैं हमारे भिखारी दास जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चंस आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। जैसा कि 43 नंबर क्वेश्चन है और पिछले अभी क्वेश्चन हमने बताए, उसमें से आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को एक क्वेश्चंस ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस और जो समयावधि क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर, अखरावट के रचनाकार हैं। अखरावट के रचनाकार कौन हैं? तो अखरावट के जो रचनाकार हैं वह हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखरावट के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जनवादी कविता की बृहत्त्रयी में आते हैं। जनवादी कविता की बृहत्त्रयी में आते हैं तो नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल, यह कवि आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति काल की जो रचना है कौन सी है? भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खुमार रासों के रचनाकार हैं दलपत विजय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुमार रासों के रचनाकार दलपत विजय जी हैं। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है तो भारत भारती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के स्क्रीन पर, दिया हुआ है अर्शी छाप के कवि नहीं हैं। अर्शी छाप के जो कवि हैं कौन नहीं हैं? तो कौन नहीं हैं बताइए? भिखारी दास जी नहीं हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भिखारी दास। अर्शी छाप के कवि नहीं है तो भिखारी दास जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग। प्रयोगवादी जो कवि है वो अज्ञे जी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं इस क्लास में, तो क्वेश्चनों को फिर से वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो पर अगर जो इस चैनल पर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें, ताकि
वह भी इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।